शिवसेना सांसद संजय राउत बयानबाजी देना नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लग चुका है और एक मामला नया दर्ज हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं शिवसेना सांसद जो हैं संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से फर्जी केस करके ये अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा विषय आपको बताएंगे कि क्या नया मामला दर्ज हो चुका है और क्या है पूरी उम्र कैद की उनकी कहानी और नया मामले में किस तरीके से फंसते हुए जा रहे हैं संजय राउत। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बताएं कि उससे पहले जो नया बखेरा शुरू हुआ वो पुणे में जो शिविर चल रहा था रामदेव जी का, उसमें ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं बाबा रामदेव ने जिससे कहीं ना कहीं पूरे सियासत में जो है वो भवाचाल मच चुका है और कहीं ना कहीं जो है बाबा रामदेव को लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। महिला के कपड़े को लेकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं और इसको लेकर के पूरा राजनीति बवाल हो चुका है। और ये पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव ने ऐसी टिप्पणियां करी हैं, इसके पहले भी उन्होंने ऐसी ऐसी बयानबाजी दी है, ऐसे ऐसे भड़काऊ बातें कही हैं जिसको लेकर के बाबा रामदेव को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पे संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि नया बखेरा शुरू हो गया, मामला दर्ज हो चुका है और बाबा रामदेव के ऊपर भी जो है वो पूरी तरीके से मामला दर्ज होने की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि क्या एक महिला के कपड़े को टिप्पणी करना सही है एक संत को, यह जरूर सोच करके आप बताएं। लेकिन आपको बताएं कि पहले बाबा रामदेव ने क्या ऐसी बयानबाजी दी, क्या ऐसी बात कह दी जिससे कि पूरा सियासत में घमासान मच गया है। आपको बताएं कि राजनीति में तंज कसना और जो विरोध करना और विपक्ष की तरफ से होकर के लोगों को नीचा दिखाना ये कोई आम बात है। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने राजनीति खेली है ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या फिर पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, ये तो वही जाने। उन्होंने कहा कि महिला साड़ी सूट सलवार में अच्छी लगती है लेकिन मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती है। बच्चे में लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, बच्चे में तो लोग नंगे ही रहते हैं। तो यहां पे बाबा रामदेव ने साफ तौर पे ये जो कहा है, बातें कही है कि लोग जो हैं वो निर्वस्त्र होकर के महिला रहें तो भी अच्छी है। तो ये जो है बाबा रामदेव ने एक महिला के लिए इस तरह का अभद्र टिप्पणी की है, इससे पूरी तरीके से सियासत में भमासाल मच गया कि ऐसे एक संत कैसे इस बात पे कह सकता है और कैसे कह सकता है कि एक महिला जो है वो निर्वस्त्र भी अच्छी लगती है, मेरी तरह कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है। संत इस तरह का बोले तो क्या अच्छा लगता है? हमारे भारत देश में संत आसाराम बापूजी, राम रहीम जो है वो नारायण साईं जो है इस तरह की जो अभद्रता किया है उन्होंने, तो वो तो ऑलरेडी जेल में है और इस तरह का घटिया रणनीति करके वो ऐसे ही संत समाज के इमेज को खराब कर चुके हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोगों ने उनको कड़ी आलोचना करी। और लेकिन यहां पे बातें और क्या कही गई है जरा ये भी सुनिए। मंच पे जब इन्होंने ये घटिया बयानबाजी दी तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस जी भी मौजूद थी। तो इस पे अब राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई। अब इस पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर पे विरोध किया और ये कहा कि अमृता फडणवीस जी बाबा रामदेव के बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया, उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। और यह भी कहा गया कि एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बाबा रामदेव के बयान का विरोध क्यों नहीं किया। और यहां पे संजय राउत ने एक और बड़ी बयान दे दी। उन्होंने ये कहा कि संजय राउत दिल्ली में जो है वो कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं और देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी दोनों अपने दिल्ली यात्रा करते रहते हैं। तो इसी को लेकर के संजय राउत ने यह कह दिया कि दिल्ली में जुबान जो है वो गिरवी रखी है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने। तो ये कड़ी आलोचना करके शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो ट्रोल के शिकार हो चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं अब विपक्ष लोगों ने भी सवाल खड़े करने लगे हैं कि क्या संजय राउत जो हैं वो दिल्ली जाकर के आते जाते हैं और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो क्या उनके बारे में कोई कुछ बोलता है। और इस तरह से घटिया जो बयानबाजी देते हैं कि मेरे बाप से नाम लो, अपने बाप का नाम मत लो, लोगों की जिंदा लाशें आएंगी, कमाठीपुरा में वैश्यावृत्ति जाकर के करो, ये तमाम चीजें जो शिवसेना सांसद संजय राउत जो कहते हैं तो क्या वो घटिया बयानबाजी नहीं होती है? उस वक्त क्या इनकी जबान गिरवी नहीं होती है? इस तरह का बयानबाजी करने के ऊपर उनको शर्म नहीं आती है? तो ये तमाम चीजें जो कही जा रही है इस पे कहीं ना कहीं विरोधाभास वाला लक्षण निकलता है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से विरोध किया है बाबा रामदेव के बयान का, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बखेरा और शुरू हो गया और नया नया मामला जो है वो दर्ज होने लगा। अब आपको बताएं कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने टिप्पणी
की है और निंदा करते हुए कहा है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई है। बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबा रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। तो इस तरह से जो है वो श्रीकांत शिंदे को भी टारगेट किया गया। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बौखलाए हुए हैं इस बयानबाजी के ऊपर से, लेकिन आपको बता दें कि जो है दूध के धुले हुए नहीं है शिवसेना सांसद संजय राउत, ये भी उसी कैटेगरी से हैं। ये भी कुछ कुछ घटिया बयानबाजी देते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि मैं इस चैनल पे नहीं बोल सकता हूं। तो ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आपको बताएं कि जैसे शिवसेना सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे गैंग जो है वो फर्जी शिकायत दर्ज करके, जैसे संजय राउत ने कैसे फर्जी हलफनामा दायर करके जो कृष सुमैया जी को फंसाया और कृष सुमैया जी ने कैसे एक्सपोज कर दिया, जरा इस बात को समझिएगा। यह मामला है आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में कि किस तरीके से भाजपा नेता और भाजपा सरकार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने फर्जी हलफनामा दायर किया। अब भाजपा के नेता कृष सुमैया जी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस ने और शिंदे गुट जिस तरीके से अपना अच्छा काम कर रही है उसके खुन्नस में और कहीं ना कहीं झूठ बोल करके बॉम्बे हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को जो है वो धोखा दिया है। आपको बताएं कि ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस ने 1 मार्च को बॉम्बे सत्र न्यायालय में और 10 मार्च को बॉम्बे उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया और कृष सुमैया जी और उनके बेटे नील सुमैया जी के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करवाई थी। और शिकायत जो है वो आईएनएस विक्रांत घोटाले के संबंध में दर्ज करवाई गई थी। और सुमैया जी ने आरोप लगाया कि फर्जी शिकायतकर्ता बनकर संजय राउत ने जो हलफनामा पेश किया था वो झूठा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कृष सुमैया जी ने यह भी कहा कि जो गवाह बना हुआ था आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में, उसका फोन जो है वो नॉट रीचेबल आ रहा है, फोन उसका नहीं लग रहा, उसके एड्रेस गलत हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। मुंबई पुलिस का सहारा लेकर के उद्धव ठाकरे गैंग और संजय राउत फर्जी हलफनामा दायर करके मुझे फंसाने की कोशिश करी। लेकिन इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है, बोगस से शिकायत करता है और कहीं ना कहीं इस पे पूरी तरीके से मामला जो है वो दर्ज करवाने की बात कही है कृष सुमैया जी ने। लेकिन आपको ये भी बता दें यहाँ पे कि ये भी कहा है शिवसेना के संजय राउत ने कि शिवसेना के लिए 100 दिन है, यहां तक कि उम्र कैद की सजा काटने को तैयार है संजय राउत और एक राउत कुर्बान बने तो कई राउत तैयार हो जाएंगे, ऐसा शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इन लाखों शिवसैनिकों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत जो लाखों शिवसैनिक की बात करते हैं, सारे शिवसैनिक उठ करके तो एकनाथ शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए। दूसरी चीज जो उम्र कैद की बात कर रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, तो शायद इनको भी लगता है कि मेरी लग रहा उम्र कैद तय है, क्योंकि इस तरह की उन्होंने अभद्रता की है और स्कैम किया है पात्रा चौल स्कैम मामले में, इसलिए